एक बार की बात है, एक गधा था। नाम था उसका धूसर। बड़ा भोला था वो। धूसर का दिल बहुत साफ था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा खुश रहता था और किसी से भी झगड़ा नहीं करता था। अपनी परछाई से बहुत प्यार करता था। धूसर और उसकी परछाई का रिश्ता बहुत खास था। वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। धूसर को अपनी परछाई से बातें करना बहुत अच्छा लगता था। परछाई भी उसकी सच्ची दोस्त थी, बहुत होशियार थी। धूसर की परछाई हमेशा उसे सही रास्ता दिखाती थी और उसे मुसीबतों से बचाती थी। धूसर को अपनी परछाई पर बहुत गर्व था। हमेशा धूसर को मुसीबत से बचाती थी। जब भी धूसर किसी मुश्किल में फंसता, उसकी परछाई उसे सही रास्ता दिखाती। एक बार धूसर एक गहरे गड्ढे में गिरने वाला था, लेकिन उसकी परछाई ने उसे समय पर चेतावनी दी और वह बच गया। धूसर को अपनी परछाई पे बहुत भरोसा था। वह जानता था कि उसकी परछाई कभी उसे धोखा नहीं देगी। धूसर और उसकी परछाई का रिश्ता बहुत मजबूत था। एक दिन धूसर और उसकी परछाई जंगल से जा रहे थे। धूप तेज थी। धूसर को जंगल में घूमना बहुत पसंद था। वह और उसकी परछाई अक्सर जंगल में घूमने जाते थे और नई नई जगहों की खोज करते थे। परछाई उसके साथ साथ चल रही थी। धूसर को अपनी परछाई के साथ चलना बहुत अच्छा लगता था। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। धूसर थोड़ा थक गया था। जंगल में चलते चलते धूसर को थकान महसूस होने लगी। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। उसे भूख भी लगी थी। धूसर ने सोचा कि आराम करने के बाद कुछ खा लेता हूँ। उसने पास के एक हरे भरे मैदान में जाकर घास खाना शुरू कर दिया। उसकी परछाई भी उसके साथ थी और उसे देख रही थी। अचानक धूसर को एक खेत दिखा। खेत में हरे भरे पत्ते थे। धूसर को पत्ते बहुत पसंद थे। उसके मुंह में पानी आ गया। वो तो ये भी भूल गया कि खेत किसका है, बस पत्ते खाना चाहता था। भागकर खेत की तरफ दौड़ा। परछाई ने उसे रोकने की कोशिश की। रुको धूसर, ये खेत किसी का है, परछाई ने कहा। चुप रहो, धूसर ने अपने आप से कहा, जैसे कि वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। मुझे बहुत भूख लगी है, धूसर ने कहा। उसकी भूख इतनी बढ़ गई थी कि वह कुछ भी खाने को तैयार था और वो पत्ते खाने लगा। पत्ते ताजे और हरे थे और धूसर को उनका स्वाद बहुत अच्छा लगा। धूसर, ये खतरे का संकेत है, परछाई ने उसे चेतावनी दी, लेकिन धूसर ने ध्यान नहीं दिया। किसान आ रहा है, परछाई ने फिर से चेतावनी दी। इस बार उसकी आवाज में और भी अधिक चिंता थी, लेकिन धूसर ने उसकी एक न सुनी। वह अपने खाने में इतना मग्न था कि उसे आसपास की कोई खबर नहीं थी। वो तो पत्ते खाने में मस्त था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी स्वर्गीय भोज का आनंद ले रहा हो। तभी एक किसान खेत में आ गया। किसान के चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। किसान ने धूसर को अपने खेत में देखा तो गुस्से से लाल हो गया। उसने सोचा, यह गधा मेरे सारे पत्ते खा जाएगा। किसान ने एक लकड़ी उठाई और धूसर की ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल में एक दृढ़ निश्चय था। धूसर ने आखिरकार किसान को देखा और डर के मारे कांपने लगा। उसे अब परछाई की चेतावनी याद आई। किसान ने लकड़ी उठाई और धूसर को मारने के लिए तैयार हो गया। धूसर ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की। धूसर ने दौड़ना शुरू किया और किसान उसके पीछे पीछे भागने लगा। धूसर ने सोचा, काश मैंने परछाई की बात मानी होती। धूसर ने आखिरकार खेत से बाहर निकलने में कामयाबी पाई और किसान ने गुस्से में अपनी मुट्ठी हिलाई। धूसर ने एक गहरी सांस ली और सोचा, अब से मैं परछाई की चेतावनी को हमेशा ध्यान में रखूंगा। ये गधा मेरी फसल बर्बाद कर रहा है, किसान चिल्लाया। किसान ने हाथ में डंडा उठाया। वो धूसर को भगाने के लिए दौड़ा। अब तुम मानोगे नहीं, भागो धूसर, परछाई चिल्लाई। धूसर डर गया। वो जानता था कि अब उसे भागना चाहिए। धूसर जान बचाकर भागा। किसान उसके पीछे पीछे दौड़ा। रुक जा बदमाश गधे, किसान चिल्ला रहा था। धूसर बहुत तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन किसान भी उसके पीछे ही था। धूसर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी धूसर की परछाई ने एक तरकीब सोची। परछाई ने धूसर से कहा, धूसर, तुम दौड़ते रहो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। परछाई ने अपना आकार बड़ा कर लिया। वो एक विशालकाय राक्षस की तरह दिखने लगी। किसान ने जब परछाई को देखा तो डर गया। यह क्या है? किसान डर के मारे कांपने लगा। यह एक राक्षस है, किसान ने सोचा। किसान डर के मारे वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। धूसर ने पीछे मुड़कर देखा। वो हैरान रह गया। तुमने यह कैसे किया? धूसर ने अपनी परछाई से पूछा।
मैंने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा किया, परछाई ने कहा। धूसर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी परछाई से माफी मांगी। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, धूसर ने कहा। धूसर और उसकी परछाई वहां से चले गए। धूसर एक साधारण गधा अपने जीवन के सफर पर था। वह अपने दिनचर्या में व्यस्त था, लेकिन उस शाम कुछ अलग था। उसकी परछाई लंबी और गहरी थी, जैसे कि वह भी कुछ सोच रही हो। धूसर ने उस दिन एक सबक सीखा। वह अकेला खड़ा था, चारों ओर की शांति में डूबा हुआ। उसने महसूस किया कि जीवन में कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जिन्हें हमें समझना और अपनाना चाहिए। उसने सीखा कि उसे हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। बड़े जानवरों के साथ बातचीत करते हुए धूसर ने जाना कि उनके अनुभव और ज्ञान से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक बड़े जानवर ने उसे सही रास्ता दिखाया और धूसर ने उसकी बात मानी। हमें भी हमेशा अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। जैसे धूसर ने अपने से बड़े जानवरों की बात मानी, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में बड़ों की सलाह को महत्व देना चाहिए। उनके अनुभव और ज्ञान से हमें सही दिशा मिलती है, क्योंकि वे हमारा भला चाहते हैं। धूसर ने देखा कि कैसे एक किसान ने उसकी देखभाल की और उसे प्यार दिया। यह समझ में आया कि बड़ों की सलाह और देखभाल हमारे लिए हमेशा फायदेमंद होती है। ये कहानी हमें बताती है कि चालाकी और समझदारी से हम मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से भी बाहर निकल सकते हैं। धूसर ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी समझदारी और धैर्य ने उसे हर मुश्किल से बाहर निकाला। अंत में धूसर ने सीखा कि जीवन में धैर्य, समझदारी और बड़ों की सलाह का महत्व कितना होता है। उसने अपने अनुभवों से यह जाना कि सही मार्गदर्शन और सकारात्मक सोच से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफल